हाय एवरीवन, मैं विशाल कांतरंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपना एमबीबीएस कॉलेज किस तरह से चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ये इजी हो जाएगा समझना कि आप कैसे अपना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि डज़ इट रियली मैटर्स कि हम अपनी एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हैं, यानी कि किस कॉलेज से हमने एमबीबीएस करी, क्या उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो द आंसर इज़ नो। अगर आप मान लीजिए कि टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर कहीं से भी अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ आपको जो आगे जॉब्स मिलनी है सब कुछ मिलेगा वो आपकी पीजी के बेसिस पर, या जो आप सुपर स्पेशलिटी करेंगे उसके बेसिस पर आपको आगे जॉब्स मिलने वाली हैं। तो एमबीबीएस कहाँ से करी है उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो रैंकिंग्स वगैरह हम देखते हैं, एनआईआरएफ की रैंकिंग और दूसरी रैंकिंग्स, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज एमबीबीएस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जो भी वो रैंकिंग्स का क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है उसमें वो पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एक एमबीबीएस कॉलेज के अंदर होने चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि एमबीबीएस में उसको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो रैंकिंग्स देखकर या कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए सोचकर आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपकी एमबीबीएस कहाँ से हुई है उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दूसरा हमारा जो सवाल है दैट इज़ कि टाइम प्लानिंग, कि हमें किस तरह से अपने टाइम को प्लान करना चाहिए। तो जो मेडिकल जर्नी है वो अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है, बिकॉज इट्स अ मिनिमम 12 ईयर्स जर्नी, जिसमें आपकी एमबीबीएस है 5.5 साल की, फिर पीजी है, फिर डीएम है, फिर सुपर स्पेशलिटी है। तो अगर आप विदाउट गैप करते हैं तो इट विल टेक अराउंड 12 ईयर्स। तो यानी कि अगर आपने अभी 17 की एज में, 18th की एज में अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करी है एमबीबीएस से, तो इट विल आप 29-30 साल के होंगे तो आपकी जाके ये सारी मेडिकल जर्नी कंप्लीट होगी। तो टाइम प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाएं, आप कहीं ऐसी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करें जिसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। जैसे सबसे पहले डोंट टेक अ ड्रॉप इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब हाउ विल यू गेट टू नो कि जो ड्रॉप है वो आपके लिए नेसेसरी है या नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो ड्रॉप ले रहे हैं। ड्रॉप किस कारण से ले रहे हैं? वो किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए ड्रॉप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं सर, अब पंजाब का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स से मुलाकात होती है, बात होती है, तो उसमें पता चलता है कि वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर हम ना ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि हमें डीएमसी में एडमिशन लेनी है, दयानंद मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन लुधियाना, हमें आदेश में मिल रही है बट हम नहीं लेना चाहते। या मान लीजिए हमें सर पिम्स में मिल रही है, हम वहाँ नहीं लेना चाहते। तो आई थिंक कि दैट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन, बिकॉज आप एक कॉलेज के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, उस कॉलेज को कोई भी नहीं जानता। अगर आप बाहर वाली स्टेट्स में चले जाएंगे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एमबीबीएस में एक ड्रॉप लें किसी एक कॉलेज के लिए। एडमिशन लेना इज़ ज़रूरी, एडमिशन लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पहले ही बहुत लंबी जर्नी है, आप उसमें 1 साल और ऐड कर रहे हैं और कोई श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपको आपका वही कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डोंट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। बहुत वाइजली डिसीजन लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपके साल ऐड ऑन होते जा रहे हैं। आपको पीजी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल टेक अ ड्रॉप एट द टाइम ऑफ पीजी। वहाँ पे इस ड्रॉप की वैल्यू है, बिकॉज आप एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ड्रॉप हो सकता है कि लेना भी पड़े, तो आप वो ड्रॉप को उस टाइम के लिए सेव करके रखिए। जैसे कि अगर टाइम प्लानिंग की बात करें हम, तो टाइम प्लानिंग में आप ये ध्यान रखिए कि आपको बॉन्ड्स से बचना है। जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज़ करते हैं तो आपको 7 ईयर्स का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ी पेनल्टी अमाउंट है तो वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ट्राई टू एस्केप, कि अगर आप उसको एस्केप कर सकते हो। तो जो हमारे साथ लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जुड़े थे तो उनको हमने पंजाब में एडमिशन दिलवाई क्योंकि वहाँ पर उनको बॉन्ड नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एम्स में एडमिशन करवाई, या जो बच्चों का बाहर का बजट था तो उनको बाहर के वो कॉलेजेस दिए, तो क्योंकि वहाँ पर आपको बॉन्ड नहीं सर्व करना पड़ रहा।
तो बॉन्ड से बचिए अननेसेसरी। जैसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको 2 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, कहीं पर आपको 1 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है। तो ऑलरेडी इतनी लंबी जर्नी है, आप इसमें 1 या 2 साल और ऐड मत करिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि अगर इनसे निकल सकते हैं, इनको एस्केप कर सकते हैं तो आप करिए। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट से फीस देने के बाद, महंगा कोर्स करने के बाद आपको 1 साल और रूरल सर्विस में देना पड़ता है। तो ट्राई टू एस्केप अगर आप कर सकते हैं तो इसके लिए आप अपने जो काउंसलर्स हैं उनसे बात करिए कि भाई हमें ऐसा कोई स्टेट रेकमेंड करिए, हमें हमारे स्कोर पर ऐसे कॉलेजेस रेकमेंड करिए जहाँ पर हमें ये बॉन्ड्स वगैरह सर्व ना करना पड़े। फिर आप पीजी कोटा को भी कंसीडर करिए कि आपको जहाँ सर आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या आपको वहाँ से पीजी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको क्या पीजी के टाइम पर बेनिफिट आ सकता है वहाँ से, क्या उस स्टेट के अंदर इतने बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में कोई इतना खास पॉइंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी बहुत महंगी है पढ़ाई। फिर उसके बाद ओपन स्टेट है, कोई भी आ सकता है, तो कोई इतना पॉइंट नहीं आता। तो आप अपने स्टेट को बहुत वाइजली चूज़ करिए जहाँ पर आपको पीजी का बेनिफिट भी मिले, थोड़ा कंपटीशन भी कम हो, फीस के अंदर भी आपको बेनिफिट आ सके। तो जब आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे अपने सारे कोर्सेज को तो आप यहाँ पे ये डिसीजन भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मेडिकल एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अपने पैसों को किस ढंग से प्लान करते हैं ये आपके आगे आने वाले कोर्सेज को भी डिटरमाइन करता है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो MBBS के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर अमाउंट स्पेंड कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि उनको जब PG करनी होती है तो उस समय उनको वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड्स देखनी पड़ती है। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से करिए। जैसे कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि भाई कोई ऐसी स्टेट्स को फील्ड अप ना करिए जहाँ पर आपको जाना ही नहीं है, तो वहाँ पर आपके पैसे फोरफिट हो सकते हैं, ठीक है। रेगुलरली ट्रैक रखिए कि कब वहाँ से पैसे वापस आ रहे हैं, अपनी बैंक डिटेल्स को बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स आई थी हमें बाद में कि भाई सर हम तो यूपी में पैसे लेने नहीं जा पाए, तो वहाँ पे उनके वो पैसों का नुकसान हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनको वहाँ पर पता था कि उनको एक स्पेसिफिक कॉलेज ही मिलेगा, तो उन्होंने वहाँ पर अपने पैसे ब्लॉक कर लिए, यानी कि वो पैसे आए तो हैं उनके पास वापस, बट ऐसे करते करते उन्होंने 8-10 स्टेट्स में पैसे ब्लॉक करे। तो जिससे हुआ क्या कि उनका नियरली 10 लाख रुपए ब्लॉक रहा। तो ये आप बहुत ध्यान से सोचिए, ठीक है। और किस कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनको लगता था कि सर इस कॉलेज की फीस 15 लाख है, बट जब एक्चुअल में वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला 21 लाख रुपए फीस है। तो आपका सारा फाइनेंशियल सिस्टम वहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। तो कॉलेजेस को बहुत वाइजली चूज़ करिए, पैसा कैसे स्पेंड करना है इसके बारे में प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग करके रखिए, बिकॉज पीजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होगी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे को लगता है कि इट डजंट मैटर कि कॉलेज चूज़ करते समय, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और मुझे लगता है कि इन पॉइंट से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है कि अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स कंसीडर करते हैं कि भाई कैंपस कितना बड़ा है, तो इट डजंट मैटर कि आपका जो साइज़ ऑफ कैंपस है वो क्या है, बिकॉज आपके लिए तो जो एरिया है स्टडी का वो लिमिटेड ही है, ठीक है। आपको जो वहाँ पर काम करना है, आपको जो एक्सपोजर चाहिए वो आपको लिमिटेड एरिया में ही एक्सपोजर मिलना है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि उसका साइज़ ऑफ कैंपस कितना बड़ा है, कैंपस के साइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप मत फोकस करिए। फिर सीनियर्स को लेकर कुछ लोगों का होता है कि सर ये नया खुला कॉलेज है, अभी इसमें इतने सीनियर्स नहीं होंगे तो हमें कैसे चलेगा। तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज आजकल टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। और जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो सीनियर्स का ना होना मतलब अगर आपके पास हैं सीनियर्स तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर नहीं है तो कोई इतना मेजर इशू भी नहीं होता कि अगर आपके पास सीनियर्स नहीं है तो उसके बिना भी वहाँ पर आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। पर फाइनली एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपको ड्रॉप नहीं करना है, आपको कॉलेज लेना है, आपको अपने बजट के अंदर कॉलेज लेना है। आपको ये देखना है कि आपके कहीं एक्स्ट्रा ईयर्स ना लग जाएं किसी ऐसे बॉन्ड वगैरह को सर्व करते समय। आपको पीजी कोटा के बारे में कंसिडरेशन रखनी है,
आपको अपने फंड्स की प्लानिंग प्रॉपर से करके चलनी है, और आपको मेजरली कहीं पर भी आप जाते हैं आपका का सारा सेल्फ स्टडी पे ही होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे अभी आपको 12th के अंदर या नीट की तैयारी के दौरान बहुत ही स्पून फीडिंग कह सकते हो कि उस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, हर चीज़ आपको रेडीमेड फॉर्म में दी जाती है। बट कॉलेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको सारी मेहनत खुद करनी होगी, आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने होंगे, सेल्फ स्टडी के ऊपर ही मेजर फोकस रहेगा। अगर आप किसी भी मेडिको से पूछते हैं तो दे विल टेल यू कि वो सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको रिलाई करना होगा बहुत ज़्यादा। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करिए, और अगर इसके बाद भी आपको अपना कॉलेज चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी कॉलेजेस को, तो हमारे गिवन नंबर्स पर हमें कॉल करिए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।